मैं आज भंडारे में शामिल होने आया हूं सरोजनी नगर में, और ये भंडारों के कार्यक्रम और खासकर लखनऊ में ये हमारे संस्कृति का हिस्सा है। ये भंडारे हमारे मिली जुली जो हमारी साझी विरासत है और जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है उसकी एक पहचान है। ये सबसे बड़ी पहचान हिंदुस्तानियत की है कि कभी नवाबों के समय ये परंपरा शुरू हुई थी और ये परंपरा आज भी चल रही है। लखनऊ जैसे शहर में हजारों जगह हर वर्ग के लोग मिलकर के भंडारे के कार्यक्रम करते हैं और न जाने कितने लोग आज के दिन प्रसाद के रूप में पूरी सब्जी स्वीकार करते हैं। मैं इस आयोजन के लिए, इस भाईचारे के लिए, इस मिली जुली संस्कृति के लिए आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, बहुत बहुत उनका स्वागत करना चाहता हूं, क्योंकि ये हमारे भारत की और खासकर लखनऊ की पहचान है कि जहां हिंदुस्तानियत भंडारों के कार्यक्रम होते हैं, जाति धर्म से उठकर के लोग इकट्ठे होते हैं। पूरे देश में लखनऊ के अलावा ये भंडारों की परंपरा कहीं नहीं है, और खासकर हनुमान और मंगल के दिन इतने बड़े पैमाने पे भंडारे कहीं नहीं होते जितने आपके हमारे शहर में होते हैं। यही हमारी मिली जुली संस्कृति की पहचान है। कभी नवाबों के समय पर शुरू हुई ये परंपरा, यहाँ के लोग आज भी उसी तरीके से इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आयोजकों को और जनता को और समाज को जोड़ने के लिए भंडारे के कार्यक्रम में आयोजकों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने निमंत्रण दिया, हमें भी आने का मौका मिला है। कल जो घटना हुई है वो दुखद है। रुक जाओ भाई। कल जो घटना हुई है उसके लिए दुखद है कि इतने बड़ी संख्या में छात्रों की जान चली गई, और जो लोग वहां पर कोचिंग के लिए, नौकरी के लिए या वहां पर काम के लिए गए थे, उनके बड़े पैमाने पे जान चली गई। सुनने में ये भी आया है कि बच्चे अपने माँ बाप और घर परिवार के लोगों को फोन कर रहे थे। कोई अपने पिता को फोन कर रहा था, कोई अपने भाई को फोन कर रहा था। उसी में कई लोग फायर ब्रिगेड बुलाने के लिए फोन कर रहे थे। सोचिए, कल्पना कीजिए कि जिन परिवारों ने खोया है, दुखों में सबसे बड़ा दुख अगर कोई है तो वो अपने बच्चे के खोने का दुख है। दुखों में सबसे बड़ा परिवार के लिए दुख यही है कि उन्होंने अपने बच्चे होनहार को खोया है। ये दुखद है, और सच्चाई तो ये है कि भ्रष्टाचार सब मानकों के ऊपर है। भ्रष्टाचार से बनी सरकार ही भ्रष्टाचार कर रही है, और उसी का परिणाम ये जान चली गई। लखनऊ में कोई पहली बार जान नहीं गई है। आपने देखा, जहां गरीब रहते थे, बड़े पैमाने पे झोपड़पट्टियां थी, वहां पर आग लगाई गई कि आग लग गई। इसी तरह चारबाग में एक बार घटना हुई थी, और लेवाना वाला जो होटल था वो भूल नहीं सकते हैं कि हजरतगंज शहर में इतना प्रतिष्ठित होटल में आग लगी और जान चली गई। और आज हम लोगों ने कल ही देखा है कि कितने बड़े पैमाने पर बच्चों की जान चली गई, नुकसान हुआ, और रेजिडेंशियल एरिया में ये कॉमर्शियल एक्टिविटी चल रही थी। सरकार जो कह रही है या अपने चैनलों से जो खबरें चलवा रहे हैं, लगता तो ये कि सरकार ही नहीं है। क्या 10 साल से कोई सरकार नहीं है? सरकार की जिम्मेदारी क्या बनती है? और एनओसी देने वाले लोग आखिरकार भ्रष्टाचार कर करके एनओसी क्यों दे रहे हैं? उसके लिए जिम्मेदार कौन है? और अगर कार्रवाई हुई है, ये सामान्य घटना नहीं है। जब आप फायर के मानकों पर कोचिंग बंद कर रहे हैं तो कम से कम सरकार को देखना तो चाहिए था कि और जगह जांच करते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में
जो नक्शे पास हुए हैं, जिनको एनओसी मिला है फायर का, कम से कम उनकी ठोस जांच होनी चाहिए। जो घटना आज हुई है, कल हुई है, वो दोबारा घटना न हो। सर, इससे पहले दिल्ली का अग्निकांड देखा गया, तमाम जगह ऐसी घटनाएं देखी। आश्वासन का 7 दिन में रिपोर्ट जो है वो सामने लाई जाएगी। भ्रष्टाचार सब मानकों से ऊपर है, और जब भ्रष्टाचार से सरकार बनेगी तो भ्रष्टाचार करेंगे। इस सरकार में चरम सीमा पर भ्रष्टाचार है। नक्शे जो पास हो रहे हैं, जो एनओसी मिल रही है, अगर जांच करेंगे तो आप बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दोषी पाएंगे। आप सर, अग्निकांड मामले की जांच के लिए एसआईटी टीम गठित है, वो जांच कर रही है, कैसे देखें? सरकार के लिए आसान तरीका यही है, बचने का तरीका ये कि एसआईटी का गठन कर दो। एसआईटी का गठन इसलिए कर रहे हैं कि जिससे बचा जा सके। सीसीटीवी ने इनकी पूरी पोल खोल दी, चाहे चंदा को लेकर के चोरी की हो और चाहे चढ़ावा को लेकर के चोरी की हो, पूरी की पूरी सीसीटीवी फुटेज में वो चीजें मौजूद हैं। और उसमें भी जांच कौन कर रहा है? एसआईटी जांच कर रही है। इनका भ्रष्टाचार सब मानकों को पार कर देता है, भ्रष्टाचार इनका। और लगता तो ये कि 10 साल से कोई सरकार ही नहीं चल रही है, और परिवार वाले ही दुख समझते हैं परिवार के लोगों का। जिनका परिवार नहीं, वो दुख नहीं समझ सकते परिवारों का। और सबसे बड़ा दुख होता है अपनी नई पीढ़ी के जाने का, अपने परिवार के बच्चे का जाने का, अपने परिवार का बेटा जाने का, अपने परिवार की बेटी जाने का। और आपने देखे कितने दिखावटी आंसू बहा रहे हैं कुछ लोग, कैमरा देख करके दिखावटी आंसू बहा रहे हैं, और जैसे ही कैमरा हटता है उनके आंसू रुक जाते हैं। कैमरे के सामने आंसू, और कैमरा हटते ही आंसू बंद हो जाते हैं उनके। समाजवादी सरकार बनेगी तो सहायता करेंगे। अभी सरकार की जिम्मेदारी है मदद करने की। 5 लाख पर्याप्त नहीं है जो मदद कर रही है सरकार। जब सरकार ने स्वीकार कर लिया है कि उनकी गलती की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई है, तो उन्हें बड़े पैमाने पर मदद करनी चाहिए परिवार के लोगों की। वो होनहार बच्चे थे, 21, 22, 23, 24 साल के बच्चे थे। फायर ब्रिगेड काफी देर से पहुंची सर, 45 मिनट लेट थी। वहां पे परिजन पहले पहुंच गए थे, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये जो 100 नंबर समाजवादी सरकार में शुरू हुआ था, वो इसलिए शुरू हुआ था कि गांव में भी बैठ करके फोन करे तो पुलिस या फायर ब्रिगेड उसकी मदद करने के लिए आ जाए। ये 100 नंबर बर्बाद कर दिया उन्होंने। और अगर इसी 100 नंबर को, जिसको 112 कर दिया इन्होंने, भविष्य में इसी से एम्बुलेंस आनी थी, इसी से फायर ब्रिगेड की सुविधा मिलनी थी, और इसी से मेडिकल की सुविधा मिलनी थी। अगर भविष्य में ये तीनों व्यवस्था 100 नंबर से मिलनी थी, ये 100 नंबर से अगर तीनों व्यवस्था जोड़ देते तो एक फोन मिलाना पड़ता और अपनी परेशानी बताते तो वो मदद होती। और शहरों में ये तय किया गया था कि 3 मिनट से लेकर के 4 मिनट में पुलिस पहुंचेगी। और आप पता कर लें जहां पर ये घटना हुई है, वहां 112 या 100 नंबर की गाड़ी ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट या 3 मिनट की दूरी पर रही होगी, क्योंकि इनका फोन ही नहीं उठा। और जो फोन उठाने वाले थे, जिन्होंने सबसे पहले चीख सुनी, जिन्होंने सबसे पहले परेशानी को सुना, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सरकार संवेदनशील नहीं है। इनके अधिकारी लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं बड़े पैमाने पर। और कहीं पता कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लूट के अलावा कोई दूसरा काम नहीं हो रहा है। एसआईटी का मतलब है शेयर उन्हें मिला कि नहीं मिला। एस फॉर शेयर। और अभी सुनने में आया है चांदी की शिला गायब है, पता नहीं कितने किलो की थी। सिंधी समाज के लोग बता रहे हैं 200 किलो की चांदी गायब है। बताइए आप, इनसे क्या उम्मीद करोगे आप? हम उस मंदिर के सवाल पर और चंदे के सवाल पर फिर कभी आपसे बात करेंगे। लेकिन याद रखिए, ये सरकार चल नहीं रही है, भ्रष्टाचार चल रहा है। मैंने सुना है कि कुछ चैनल ये चला रहे थे, समाजवादियों पे आरोप लगा रहे थे कुछ चैनल, वो चैनल बिके हुए हैं। उन चैनलों ने दाना ले लिया है। जब दाना ले लेंगे तो वही गाना गाएंगे।
जो सरकार का गाना है वही गाएंगे। उन चैनलों से हमारी यही है कि ऐसा मत करो कि दाना लेकर के गाना गाओ। आपकी बहुत जनता में बदनामी हो रही है। भविष्य में कोई चैनल नहीं देखेगा, अपने मोबाइल पर यूट्यूब देख लेंगे, उस पर खबर सुन लेंगे, आपके चैनल नहीं चलेंगे। और सोचिए, मुख्यमंत्री जी हड़कारे तो उस महिला को, इन्हीं में से एक चैनल था जो म्यूट कर गया, आवाज रोक दी, नहीं तो मुख्यमंत्री जी का भाषण जाने कैसा होता। उन्होंने उस महिला जो दुखी थी, उसने पूछा और कहा कि हम तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक रहे, कट्टर समर्थक रहे, और हमारे परिवार का सदस्य हमने खो दिया। तो सोचिए मुख्यमंत्री जी की भाषा क्या थी। कह रही भाषण क्यों दे रहे हो। और सच्चाई तो ये है कि उनका गुस्सा देख करके चैनल म्यूट कर दिए, उन्होंने आवाज बंद कर दी है। आज के जमाने में आवाज नहीं बंद कर सकते हो, ये सोशल मीडिया का जमाना है। हर नौजवान, हर व्यक्ति एक रिपोर्टर है, फोटो भी खींचना जानता है, वीडियो भी बनाना जानता है, और जानकारी आगे तक पहुंचाना भी जानता है। इसलिए बीजेपी की पोल खुल गई। भ्रष्टाचार से ऊपर इनके सब मानक है, मानक की वजह से सब भ्रष्टाचार समाप्त हो गए। मैं प्रेस के लोगों का धन्यवाद देता हूं कि इतनी गर्मी में भंडारे में आप भी शामिल हो रहे हैं। सर एक सवाल है, मध्य प्रदेश उनके घर वाले परिजनों रिश्तेदारों ने 168 एकड़ जमीन खरीदी हुई है सर। मोहन यादव जी को बदनाम करने के लिए ये बीजेपी ने साजिश की है। और अगर मोहन यादव पे ये आरोप है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने तो 300-600 एकड़ जमीन ली है। आप लोग समझते नहीं बात को। ये कोई नई बात थोड़ी है कि उन्होंने कोई जमीन ली है। अगर उन्होंने जमीन ली है तो पुराने वो रियल एस्टेट का काम करते थे। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो रियल एस्टेट का पहले से जमीनों का काम करते थे। क्या ये बीजेपी नहीं जानती कि वो जमीनों के काम करते थे? तो अब ये आरोप पता है क्यों लगाया जा रहा है? बीजेपी रास्ता ढूंढ रही है कि 3 मुख्यमंत्री कैसे बदलें। वो मुख्यमंत्री बदलना चाहते हैं, इसलिए आरोप लगवा रहे हैं। ये बात तो पहले भी तो पता होगी जब रजिस्ट्री हुई होगी। बिना रजिस्ट्री की कोई जमीन ले सकता है, क्या कब्जा कर सकता है? तो जब रजिस्ट्री हुई है तो सरकार को पहले ही पता था। बदनाम इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हटाना है, राजस्थान का मुख्यमंत्री हटाना है, और इन 2 को इसलिए हटा रहे हैं कि उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हटाना है। ये हटाने की साजिश चल रही है। आप बात ही नहीं समझ पा रहे हो। पहले ये बीजेपी के लोग बदनाम करते हैं, पहले बीजेपी के लोग बदनाम करते हैं। मोहन यादव को बदनाम करने के लिए ये कर रहे हैं, और यूपी के मुख्यमंत्री को हटाने के लिए ये प्लानिंग कर रहे हैं कि एक तो मध्य प्रदेश का हटा दो, एक राजस्थान का हटा दो, संग में यूपी का भी हटा दो। लेकिन यूपी की जनता जानती है, ये हटाएं ना हटाएं, इस बार साइकिल इतनी तेज चलेगी कि अपने आप हट जाएंगे लोग। और सरोजनी नगर के लोगों ने बहुत दिनों से साइकिल नहीं चलाई है। इस बार मुझे पता है हैंडल छोड़ करके साइकिल चलाने वाले हैं। 100 की रफ्तार में भैया। जो अच्छी साइकिल चलाता है वही हैंडल छोड़ के चला सकता है। ये पुराने लोग हैं, सब साइकिल चलाना जानते हैं। वो चलाना जानते नहीं जानते? अब नाराजगी खत्म हो गई लगता है। इसलिए सरोजनी नगर के लोगों इस बार साइकिल चलाना और तेज चलवाना, जिससे ये लोग धोखा देने वाले लोग, बीजेपी वाले, इनको सबक सिखाइए। बताइए इंडस्ट्रियल एरिया में न जाने कितनी इंडस्ट्री लग जाती है, अपने लोगों को नौकरी मिल जाती है, मुआवजा अच्छा मिलता जमीन का, बिजली सस्ती मिलती, अस्पताल में इलाज मिलता। बताइए कोई गरीब इलाज नहीं करा पा रहा है। दवाई महंगी कर दी। पहले बुखार उतरता था 500 mg में। पहले हम और आप लोग डॉक्टर के पास जाते थे, बुखार की शिकायत करते थे तो डॉक्टर 500 mg की दवा देता था। और जब से बीजेपी की सरकार आई है 650 mg में भी बुखार नहीं उतर रहा है। बताइए उतर रहा है बुखार क्या? ये दवाई में भी घोटाला कर रहे हैं।
और डॉक्टर कह रहे हैं हर 6 घंटे बाद खाओ तब भी बुखार नहीं उतर रहा है। इसलिए गरीब जनता इस बार इनकी महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ मतदान करने जा रहे हैं। और हम नौजवानों से विशेष अपील करना चाहते हैं, हम लोग नए तरह से नए काम करना चाहते हैं जिससे कि हमारे नौजवानों को नौकरी रोजगार मिल जाए, इनका भविष्य बेहतर हो जाए और किसानों को सस्ता बीज उपलब्ध हो और उनकी फसल की कीमत सही मिले, उस दिशा में काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। बहुत धन्यवाद।